वेरी लकी कि तुम अपने वालिद की आखिरी लम्हों में तुम उनके साथ थे, तुम्हारे सामने सब कुछ हुआ। बिल्कुल, वो मोमेंट बड़ा तो बाप भी बहुत खुशकिस्मत जिसका बेटा इतना कि वो हार्ट साथ ब्रेकिंग हो। था मोमेंट वो मेरे लिए। वो ऐसा मोमेंट था कि बस तबीयत ख़राब होती थी। कोई ऐसी बीमारी नहीं थी उनको, माशाल्लाह ही वाज 88 इयर्स ओल्ड, बट कोई ऐसी बीमारी नहीं थी कि मतलब हाँ कि ये समझा जाएगी। शुगर, ब्लड प्रेशर, नथिंग लाइक दैट। तो बस मेरी बहन का बेटा है, उसकी एंगेजमेंट थी उस दिन। तो जब उनकी डेथ हुई है तो आधा घंटा पहले मुझे कॉल कर रहे थे कि भाई तुम घर आ रहे हो। मैंने कहा क्या हुआ, आपकी तबीयत सही है? कहने लगे कि हाँ हाँ सही है सही है। बस उनको ये होता था कि यार ये कहीं गया हुआ है तो इसकी कोई इवेंट में है या कहीं शूट पे है तो इसका काम ना ख़राब हो। या तो मैंने कहा मैं आ जाऊँ, तो कहने लगे नहीं नहीं तुम अपना आराम से आना। तो मुझे कुछ हुआ, मैंने कहा ऐसे फ़ोन तो नहीं करते। तो वो मैंने अपनी बहन से बोला मैं जा रहा हूँ यार। तो वो कहने लगी हाँ जाओ, अकेले हैं अब्बा। तो दिल भी उनका उस दिन घबरा रहा था, कहने के यार मैं जाना तो था, मैं नहीं जा रहा, मुझे बस मज़ा नहीं आ रहा। मैं घर आया हूँ तो वो बस लेटे हुए थे बेड पे और मैं समझा कि सो गए हैं। मुँह खुला हुआ था, हल्का सा सांस आ रही। तो मैं जल्दी से गया किचन में, पानी लेके आया। फिर मैंने अब्बा को आवाज़ दी तो वो सुन नहीं रहे थे, वरना फ़ौरन उठ जाते थे। एकदम हल्की सी आवाज़ हो ना फ़ौरन उठ जाते। मैंने ज़ोर से आवाज़ दी कि अब्बा क्या हुआ? तो बेचारे बस वो मेरा वेट कर रहे थे कि इसके हाथों में दम निकले। तो ज़ाहिर है कि बहुत ही बुरा वक्त होता है किसी के बिछड़ने का। और लेकिन तुम इंतहाई खुशनसीब बेटे रहे यार कि वो और भी कि मैं अपने वालिद के पास नहीं था उस रात को। मैं हॉस्पिटल में था, उन्होंने मुझे बुलाया, लेकिन पता नहीं क्या हुआ कि मैं घर जाके सो गया तो मुझे सुबह पता चला कि वो चले गए। तो एक रिग्रेट अभी तक है मुझे। तो तुमको कम से कम ये रिग्रेट नहीं है, तुम अपने वालिद के साथ थे उससे। हाँ, बस वो वेट कर रहे थे कि मेरी जान निकले तो इसके हाथों में निकले। ये और मतलब मैंने ये मगर देखा कि वो ज़ाहिर है हार्ट पेन हुआ होगा तो उन्होंने ज़ुबान के नीचे गोली रखते हैं, वो कोशिश की होगी, नज़र सही नहीं आता था, वो नीचे गिरी हुई थी। तो मैंने जब ऐसे ही पकड़ा तो मैंने आवाज़ दी, अब्बा क्या हुआ है आपको? चलें हॉस्पिटल चलें। तो वो बस उन्होंने एकदम फील किया कि ये आ गया, और उन्होंने ऐसा सुकून का यूँ करके बस छोड़ दिया। दैट्स इट। सो वो जस्ट मेरे हाथों में सब, और वो वेट कर रहे थे, होल्ड कर रहे थे। वाज अ वेरी टफ मोमेंट फॉर मी। हाँ तो सिर्फ मैं तुम्हारे फिर भी लिए नहीं। हॉस्पिटल लेके गया और लेकिन डॉक्टर मेरा दोस्त था, वो आ गया, उसने बोला कि ले जाओ अपनी तसल्ली के लिए। मैंने कहा मैं ले यू जाऊँ। वेरी क्लोज टू योर फादर, नहीं? बहुत ज़्यादा बचपन में मुझे इतना ज़्यादा वो हर जगह लेके जाया करते थे, हर चीज। हर ले जाते तो थे हर जगह, कोशिश ही करते थे ऐसी जगह ले जाऊँ यहाँ से कुछ सीखे। लोगों से मिलवाते थे, अपने दोस्तों से मिलवाते थे। और उनकी कंपनी उस तरह की होती थी क्योंकि लिखते भी थे, डॉन अखबार में लिखते थे, जंग में लिखते थे, रईस अमरोई के साथ कॉलम लिखते थे। तो उनकी वो वाली सारी कंपनी होती थी, तो मुझे मिलवाते थे डॉक्टर मेकरी और ये सारे उन लोगों से कि ये इन लोगों से मिलना मिलाना है मेरा, और ये ताकि कहीं कोई लर्निंग हो, कोई ऐसा कोई मौका नहीं छोड़ते थे। सो बस ये था और सारी ये जो ज़िंदगी। आखिरी दिनों में तुम्हारे साथ जो रिलेशनशिप था उनका, उसमें कितना वक्त गुजरता था तुम्हारा उनके साथ? वक्त कम मिलता था जब मैं शूट्स पे होता था, लेकिन जब कोविड का टाइम आया था तो वो एक ऐसा वक्त था कि घर पे ही थे सब। उस वक्त मुझे बहुत ज़्यादा मैं क्लोज़ हुआ अब्बा से, और ज़्यादा, क्योंकि इतनी ज़िंदगी सारी काम करते और स्ट्रगल करते गुजर जाती है आपकी, आप बेहतर से बेहतर की तलाश में। फिर बच्चे बड़े हो रहे होते हैं, उनका एक अलग वो होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो वो बस उनको ये होता था कि काम चल रहा है, खुश हो, सही है, सब चीज़ें हो रही तो हैं। वालदा के साथ रिलेशनशिप कैसा था आपके वालदा बहुत कम बात करती हैं मेरी अम्मी, लेकिन यह है कि हर वक्त वो भी कंसर्न रहती हैं। जैसे अब बात है तो वो, क्योंकि एक ही बेटा हूँ मैं, और मैं ही हमेशा से ही मेरे साथ हैं, तो हमेशा ही मैंने ये डिसाइड किया कि मैं अब जहाँ जहाँ मैं होऊंगा वहाँ आप हैं। तो तुम क्या कहोगे, तुम अपनी मामा के बेटे ज़्यादा हो या बाबा के बेटे ज़्यादा? मैं
मेरा बैलेंस है, मुझे दोनों को मैं ना बहुत अपनी इक्वली, अपनी जगह, कहाँ बाप मैं की ये जगह नहीं कह बाप। सकता कि बाप, लेकिन अब्बा मुझसे ज़्यादा क्लोज थे सारे बच्चों में। वो मुझे सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देते थे हर चीज़ पे कि बहनों को इस बात पे जेलसी नहीं होती? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मतलब ऐसा फील नहीं कराते थे कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन मुझे अगर मैं कोई चीज़ कह दूं तो बहनों को भी हमें बचपन तक, जब उनकी शादियां हो गई फिर उन्होंने कहा मेरी जिम्मेदारी नहीं। तुम्हारी शादी के बाद तुम्हारे साथ रहे? मेरे साथ ही शुरू से रहे हैं, बस बहनों की ये कभी शादियां नहीं हुई हुआ कि तुमने सोचा हो या तुम्हारी बीवी ने कहा कि देखो बहुत हो गया? नहीं, नेवर। मेरी जब शादी हुई थी तो बीवी से मैंने कहा था मेरे माँ बाप जो हैं ये साथी हैं मेरे, तो उसने कभी कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। और वो कभी डिस्टर्ब ही नहीं करते। वो कभी कोई उनकी ऐसी कोई है ही नहीं ज़िंदगी में कोई ऐसी चीज़ कि वो किसी को बॉदर करें। खामोश अपने काम से काम, किसी कोई इंटरफेरेंस। किस किस्म की रिलेशनशिप अगर आप डिस्क्राइब करें ना? बल्कि अपने बच्चे माँ-बाप मेरे जब छोटे थे तो मैं और मेरी बीवी कहीं भी जाते थे तो हम तो वो बाहर ट्रिप भी कर लेते थे तो वो बच्चे छोड़ जाते थे। तो वो मेरी अम्मी इस तरह से जो है ना वो बहुत सपोर्टिव रही है हमेशा। अब्बा का भी बच्चों से, मेरे बेटे से ऐसा कनेक्शन है मेरे अब्बा का। जाते हुए जो है जब उनकी चीज़ें मैं देख रहा था तो उनके वॉलेट में कुछ पैसे थे तो एक नोट लिख के गए हुए थे बेचारे, तो नज़र नहीं आता था, तो हैंड राइटिंग में कोई चीज़ मिस हो जाती है, डियर मोहम्मद वट एवर इज़ इन माई वॉलेट इज़ योर्स, आई लव यू। वो नोट उसने ऐसे सीने इतना से केयरफुल, हर चीज़ का हिसाब रखते थे। हर चीज़ जो है ना वो लिख के। और मैंने उनका एक नोटबुक थी वो खोली तो पहले उन्होंने प्रैक्टिस की हुई थी, उसमें 3-4 दफ़ा लिखा कि मैं नज़र नहीं आ रहा तो मैं सही लिखूँ, स्पेलिंग मिस्टेक या मैं गलत नाम ना लिख जाऊँ। तो उन्होंने 3-4 दफ़ा प्रैक्टिस की हुई थी, फिर जो सही लिखा उसको फाड़ के उसमें वॉलेट में डाल दिया। हाँ, कितना मिट्टी। तुम भी ऐसे ही हो अपने वालिद मैं की भी तरह? ऐसे ही हूँ, बहुत ऑर्गेनाइज थे, हर चीज़ ऐसे डॉक्यूमेंट होती थी। आपको 20 साल पुरानी चीज़ मिले, 25 साल पुरानी, तो वो फाइल पर डेट्स वेट्स लिखी थी, 1 सेकंड में निकल आती थी। अभी तक उन्होंने स्टैम्प पेपर रखे हुए थे, कोई पुराने 50 रुपए वाले, 100 रुपए वाले, पता नहीं 80s के 70s के, और उसमें लिखा था एजाज आई एम लीविंग दिस फॉर यू, अगर कोई ज़रूरत पड़े, कोई सर्टिफिकेट बनवाना हो। इस तरह के आदमी। माँ और बाप के बीच में रिलेशनशिप कैसा था एज ए चाइल्ड? कैसे देखा तुमने? बिल्कुल बैलेंस था। कोई उन लोगों का कोई ऐसा रिलेशनशिप में कोई अप्स एंड डाउन इस तरह की चीज़ें हमने नहीं देखी अपने बचपन में। हाँ, बुढ़ापे में आके बहुत लड़ते थे दोनों एक दूसरे लड़ते से। थे? वो छोटी छोटी बातों पे अब्बा मेरे कहते थे यार ये देखो ये ये। अम्मा भी लड़ती थी? अम्मा बेचारी खामोश हो जाती थी, बोलती ज़रूर थी बेचारी बाद में। बेचारी कहे जा रही, मुझे बहुत ही सीधी हुई खातून। सीधी है बहुत, मेरी अम्मी बहुत ज़्यादा सीधी है। तो और भी लेकिन ज़्यादा। अब बुढ़ापे में आके ना दोनों नोज फाइट करते थे। तो किस तरह से किसका साथ देना पड़ जाता था? मैं दोनों को बोलता था देखें अगर आप ये करेंगे तो फिर अब मैं आपका कमरा इधर कर दूंगा, आपका इधर कर दूंगा। फिर वो लड़ाई होती थी छोटी छोटी चीज़ों पर, बिल्कुल मुझे हंसी आती थी, मैं हंस पड़ता था। एक बात है, अब्बा कहते थे यार मुझे सर्दी लगती है, ये एसी चला देती हैं। अब मैं कैसे समझाऊं इनको, गर्मी मेरी लगी। भी से अभी तक चल रहा है। तो मेरे अम्मी कहती थी भाई गर्मी है, जून जुलाई का महीना है, मुझे तो गर्मी, मैं नॉर्मल हूँ, ये अब नॉर्मल है। वो मेरी अम्मी बोलती थी अब नॉर्मल है, इनको गर्मी क्यों लग रही है, गर्मी में ये वो कंबल ले रहे हैं, टोपी पहन रहे हैं। अब्बा मुझे कहते थे भाई मेरी हड्डियों में दर्द हो। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ों पे यार ये मुझे खाने को नहीं दे रही है, मुझे ये खाना है, ये मना कर रही है कि फिर तबीयत ख़राब होगी। तो मैंने कहा तो सही बात कर रही हैं। तो इस तरह की नोक झोंक चलती रहती। फिर मेरे दोस्त आ जाएं, टीपू से बड़ी दोस्ती मेरे अब्बा की, अदनान सिद्दीकी से बड़ी दोस्ती, फैसल से, तो ये आके ना फिर सुनो जब जाओगे ना इसको समझा के जाना, ये जो है ना मुझे बहुत तंग करती है, ये कहती है कि ये तुम बाहर जाके सो दूसरे कमरे में। तो इस तरह की बातें तो अम्मी उनके लिए सीरियस फिर अम्मी रोक लेती थी उनको, दोस्तों को, इसको समझाओ ये बहुत लड़ता है मुझसे। तो इस तरह की ना ये मैं मजे लेता था।